दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का थ्योरम देखने वाले हैं। इस थ्योरम में देखो क्या बोला है, इसमें हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, एबीसी ट्राइंगल और ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो इन दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इन दोनों का जो एरिया है, इनका रेशियो इनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो से बराबर होगा। ऐसा थ्योरम है ये, और हमको ये प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव करते हैं, चलो। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर AD परपेंडिकुलर टू BC, फिर PS परपेंडिकुलर टू QR। ओके, ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं। सो ये पॉइंट D है और ये पॉइंट S है। ओके, सो चलो यहाँ पर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमको दिया हुआ है, गिवन। ओके, तो इसके ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलर होगा, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सिमिलर होगा। ओके, तो ये वाले एंगल को मैं इस तरह से लिखता हूं, दोनों भी सिमिलर है। ओके ओके, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर दिए हुए हैं हमको। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम हाफ बेस इनटू हाइट से लिख सकते हैं। हाफ बेस इनटू हाइट है ट्राइंगल का फॉर्मूला है। सो हाफ बेस क्या है पहले वाले ट्राइंगल में? BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है? AD। ओके, दूसरा डिवाइडेड बाय हाफ, अगेन इस ट्राइंगल में बेस क्या है? QR, और इस ट्राइंगल में हाइट क्या है? PS। ओके, तो इस तरह से हमने लिख दिया। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। ओके, अभी हम नेक्स्ट सिमिलर प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS। ABD और PQS ये हाफ हाफ ऑल्टीट्यूड के इस तरफ के ट्राइंगल हमने लिए हैं। ओके, सो एंगल PBD इज इक्वल्स टू एंगल PQS। क्यों? क्योंकि ये गिवन है हमको। ओके, दिया हुआ है ये, क्योंकि दोनों ट्राइंगल बड़े वाले सिमिलर हैं। ओके, और दूसरा एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल PSQ, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो इस वजह से ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल PQS से AA टेस्ट के द्वारा। सो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं AD बाय PS इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, अभी देखो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। ओके, तो जो बड़ा ट्राइंगल है ABC और PQR, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, इस वजह से इसकी सारी साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, मतलब AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू BC बाय QR। ये ऑलरेडी सारे रेशियो इक्वल है। ये रेशियो क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो बड़े वाले दोनों ट्राइंगल है ABC और PQR, ये ऑलरेडी सिमिलर है, हमको दिया हुआ है। ओके, सो हमने अभी क्या प्रूफ किया? AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू PS अपॉन PQ। ओके, सो इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करते, देखो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा क्या? BC बाई QR इंटू AD बाई PS। देखो अभी AD बाई PS की जो वैल्यू है हमने इक्वेशन 2 में निकाली, AB बाई PQ, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ। देखो हमको जो इक्वेशन 2 में मिला है AD बाई PS इज इक्वल टू AB बाई PQ। ओके, सो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एस की जगह पे हम ए बी बाय पी क्यू लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय ए डी बाई पी एस की जगह पे इक्वेशन 2 से हमने ए बी बाय पी क्यू लिखा है, और बी सी बाई क्यू आर, देखो यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर वो भी ए बी बाई पी क्यू से बराबर है। सो बी सी बाई क्यू आर के जगह पे हम ए बी बाई पी क्यू ही लिखने वाले हैं। मतलब इसमें से हमने बी सी बाई क्यू आर की वैल्यू ए बी बाई पी क्यू लिखी, और ए डी बाई पी एस की वैल्यू ऑलरेडी हमने इक्वेशन 2 से निकाली हुई थी, ए बी बाई पी क्यू है वो। ओके, दोनों भी पुट किया हमने। सो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, देखो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। ओके, बराबर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया। अभी यहां पर देखो ए बी बाई पी क्यू ये ए सी बाई पी आर से इक्वल है, और वो बी सी बाई क्यू आर से भी इक्वल है। अगर ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा तो बाकी के रेशियो भी स्क्वायर में इक्वल होने चाहिए। सो ए सी बाई पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया उसके साइड के स्क्वायर के एरिया से प्रोपोर्शनल होता है और इक्वल होता है, इससे हमें प्रूफ करता है। तो ये थ्योरम इस वजह से प्रूफ हो जाता है। आशा है आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।